नेटवर्क 18 ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी की स्टैंडअलोन इनकम और एक्सपेंसेस दोनों में 5% की कमी आई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह है एक एक्सेप्शनल इनकम। नेटवर्क 18 के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नेटवर्क 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल जोशी। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो भी नेटवर्क 18 का ही हिस्सा है। राहुल जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके नंबर्स में मैं देख रहा था कि रेवेन्यू 5% नीचे है, कॉस्ट भी 5% नीचे है। ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या जो सिग्निफिकेंट फैक्टर रहे इसके पीछे, अगर वो एक्सप्लेन कर सकें आप तो। अनुज, धन्यवाद अपने शो में मुझे बुलाने के लिए। पहला सवाल अहम सवाल है। 5% जो है रेवेन्यू ड्रॉप रहा है इस बार, मगर आपको इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्शन का एक बहुत बड़ा इजाफा, बहुत बड़ा मुनाफा हमें मिला था। इलेक्शन क्वार्टर था तो इलेक्शन क्वार्टर में रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उस पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो 5% की जो ये घटत है, ये कोई ख़ास घटत नहीं है। इसमें हमारी ऑपरेटिंग टीम ने बहुत मेहनत की है। और इसको एक और पर्सपेक्टिव में देखना होगा, और वो ये है कि पिछले 2 क्वार्टर्स में थोड़ी एडवर्टाइजिंग मार्केट में भी सॉफ्टनेस है, इकॉनमी में भी हल्का सा स्लो डाउन है। क्लाइंट्स जो है जिस तरीके से पहले स्पेंड कर रहे थे उस तरीके से आज एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स नहीं कर रहे हैं। तो इन सब को अगर आप देखें तो इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो 5% का ड्रॉप इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप, क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन का बहुत बड़ा बम्प अप था। तो अगर मैं इस बात को एक्सट्रापोलेट करूं तो क्या आप कॉन्फिडेंट होंगे कि अगले साल इस बेस पर आप अपने रेवेन्यूज़ को एक्चुअली ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो लाइक टू लाइक कंपैरिजन होगा? देखिए, आने वाले 3 क्वार्टर के बारे में कहना अभी कुछ मुश्किल है, क्योंकि अभी भी मार्केट में सॉफ्टनेस है। क्लाइंट स्पेंड्स अभी भी दिल खोलकर क्लाइंट स्पेंड नहीं कर रहा है। अर्निंग सीजन में आपने देखा है, इसमें मैं आपको क्या बताऊं, आप ज़्यादा जानते हैं। अर्निंग्स में भी स्ट्रेस है। तो पर जुलाई से थोड़ा अपटिक दिखाई दे रहा है। हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे जैसे हम फेस्टिवल सीज़न की ओर जाएंगे वैसे एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स लोग बढ़ाएंगे। और क्योंकि हमारी जो पोजीशन है आज मार्केट में वो इतनी स्ट्रांग है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा। आज हम सिर्फ टेलीविज़न समूह में ही नंबर 1 नहीं है, हमारे सारे नेशनल चैनल्स कमांडिंग पोजीशंस में हैं, नंबर 1 पोजीशंस में है। CNBC हो, चाहे चाहे CNN न्यूज़ 18 हो, चाहे न्यूज़ 18 इंडिया हो, रीजनल चैनल्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हम ही को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास प्राइसिंग पावर है। हम प्राइसिंग कंसिस्टेंटली बढ़ाते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, और इसका बेनिफिट जब मार्केट टर्न करेगा तो नंबर 1 प्लेयर को मिलेगा ही मिलेगा। रीजनल अगर आप डिजिटल में भी देखें तो आज हम डिजिटल में भी नंबर 1 हैं। हम नंबर 1 कंपनी है डिजिटल में। हमारा ब्रांड न्यूज़ 18 नंबर 1 ब्रांड है डिजिटल में, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी आगे है। तो इसलिए आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिलेगा। ये कहना मुश्किल होगा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा कि कैसे है, पर वी फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कमिंग 3 क्वार्टर्स। ओके, बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये बात मैं समझ गया। अच्छा, आपने सिंस ये बात कही, अगर मैं इन 2 चीज़ों को जोड़ूं तो जो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ गिर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी रिलीज में आप सेपरेटली डेटा देते नहीं हैं। तो अगर कुछ बता सकें कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ का ट्रेंड कैसा रहा और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का ट्रेंड कैसा रहा? नहीं अनुज, हमने जो है पिछले कुछ सालों में जो काम किया है इस कंपनी में, वो ये ध्यान में रखते हुए किया है कि हमको अपने बिजनेस को एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहने देना है। हमको अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू देखने हैं, जिससे कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो सके, वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू पे डिपेंड ना करे। ये माना कि आज भी एडवर्टाइजिंग सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, पर पिछले 3-4 सालों में हमने सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पर बहुत काम किया है। मनी कंट्रोल पे हमने एक मनी कंट्रोल प्रो प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि पेवॉल के पीछे है। कुछ ही सालों में, 4 सालों में 1 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हमारे पास हैं। विश्व में हम टॉप 15 पेड सब्सक्रिप्शन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में से हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, इसने एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम खोला। अभी हमने कुछ ही महीने पहले मनी कंट्रोल सुपर प्रो लॉन्च किया है, 2,500 रुपये साल में, और अभी सिर्फ 2 ही महीना हुआ है। हमने ज़्यादा एडवर्टाइजिंग भी इसके बारे में नहीं की है, मगर जो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं ये काफ़ी अच्छे मिले हैं। आपको पता है कि हम लेंडिंग की ओर भी जा रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर आज अनसिक्योर्ड लोन्स लोग ले सकते हैं। हम सिर्फ एक वाया मीडिया हैं अपने लेंडिंग पार्टनर्स के लिए। कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क हमारे बैलेंस शीट पे नहीं है, पर वो हमें कमीशन मिलता है वो भी एक नया रेवेन्यू सोर्स खुल गया है, तो हम लेंडिंग की ओर भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से
CNBC में हमने अभी CNBC एक्सेस चालू किया है, पेवॉल प्रोडक्ट 10,000 रुपए साल, और उसमें आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, स्पेशल शोज और स्पेशल इवेंट्स के लिए आपको फ्री पासेस मिलेंगे, और भी तमाम चीज़ें हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उसके पीछे डाल रहे हैं ताकि सब्सक्रिप्शन में रेवेन्यू भी हमारे लिए खुले। तो ये बहुत बड़ी पहल रही है पिछले 3-4 सालों में, इसलिए आप देखेंगे आज हम 100% एडवर्टाइजिंग पर डिपेंडेंट कदापि नहीं है। मनी कंट्रोल में तो हमने काफ़ी अच्छा बैलेंस स्ट्राइक किया है एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शन का। तो क्या ये मानना सही होगा कि ट्रेडिशनल टीवी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू अब लार्जली गवर्नमेंट रेवेन्यूज या फिर इलेक्शन रेवेन्यूज पर डिपेंड करेगा, उसके अलावा बाकी न्यूज़ नेटवर्क्स को और रेवेन्यूज ही खोजने होंगे रेवेन्यूज के लिए? नहीं, टेलीविजन रेवेन्यूज में भी सब्सक्रिप्शन का बहुत बड़ा हाथ है। आपको जैसा मैंने बताया कि जो हमारा जो चैनल समूह है उसमें 20 से ऊपर न्यूज़ चैनल्स हैं। हम सारी रीजनल लैंग्वेजेस में हैं, हम बिजनेस में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में हैं। तो जो हमारा स्पैन है वो इतना बड़ा है कि हमको आज टेलीविज़न सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का भी लायन शेयर इंडस्ट्री का मिलता है। तो वो लोगों का ये मानना है कि वो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा है, पर हमारे लिए वो बहुत कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। हालांकि सब्सक्राइबर्स उसमें गिर जरूर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक रही टेलीविज़न, सॉरी मेरा सवाल एडवर्टाइजिंग को लेकर था। सॉरी राहुल जी, मेरा सवाल एडवर्टाइजिंग को लेकर था कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में कहीं ना कहीं क्या एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रेक लग चुका है और अब नेटवर्क्स को बाकी रेवेन्यूज ढूंढने होंगे। मैं शायद गलती से सब्सक्रिप्शन बोल गया हूँ, लेकिन मेरा सवाल एडवर्टाइजिंग से था। हाँ, नहीं अनुज जी, आप ये सवाल बहुत अहम है, सारी मीडिया कंपनीज के लिए बहुत अहम सवाल है। आज सिर्फ ये नहीं है कि एडवर्टाइजिंग में एक स्लो डाउन है, वो तो देखा ही जा रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से, मगर अगर आप पिछले 4-5 साल के ट्रेंड लें तो एडवर्टाइजिंग का जो एक एडवर्टाइजिंग पाई जो है आज उसमें बहुत सारे दावेदार हैं। एक समय था जब एडवर्टाइजिंग सिर्फ मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनीज को जाती थी और कुछ न्यूज़ चैनल्स को जाती थी, मगर आज एडवर्टाइजिंग के हकदार बहुत कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, आज हमारे क्या कहते हैं फिनटेक कंपनीज हैं। हर कंपनीज तो एडवर्टाइजिंग पाए अगर थोड़ी बहुत बढ़ भी रही है तो उसमें दावेदार ज़्यादा हैं। इसलिए हम लोगों को अपने शेयर को बचाना है, अपने शेयर को ग्रो करना है। तरह तरह के डिफरेंट एवेन्यूज सोचने पड़ेंगे हमको ये करने के लिए। हम सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही नहीं करते हैं, हम इवेंट्स करते हैं। इवेंट्स के साथ साथ अब हमने कैंपेन्स वर्टिकल शुरू किया है पिछले 2-3 सालों में, वो बहुत अच्छा कर रहा है। हमने बड़े बड़े कैंपेन्स किए हैं, मिशन पानी रैकेट के लिए किया, पीरियड ऑफ राइट PNG के लिए किया। हम बहुत बड़ा संजीवनी एक कैंसर अवेयरनेस कैंपेन करते हैं फेडरल बैंक के साथ। तो ये सब नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स विद इन एडवर्टाइजिंग की लार्जर पाई को लेने के लिए हमने खोले हैं। पर ये आपका सवाल बहुत बढ़िया है। ये जरूर है कि एडवर्टाइजिंग पर डिपेंडेंस हमको जो है अपनी रिड्यूस करनी है, और हमने काफ़ी हद तक ये काम किया है। जो ये कर पाएगा वो लंबे रेस का घोड़ा होगा। बिल्कुल लंबी रेस की बात हो रही है यहाँ पर, और आपने जो नए प्रोडक्ट्स की बात की, चाहे वो एक्सेस हो या CNBC TV 18 प्राइम हो या MC सुपर प्रो हो, आगे जाते हुए अभी तो जैसा आपने बोला MC सुपर प्रो में बिना एडवर्टाइजिंग के शुरुआती रुझान आपका काफ़ी अच्छा रहा है। ये कितनी बड़ी इनकम स्ट्रीम हो सकती है? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि शायद इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे लग रहे हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये सक्सीड हो पाएंगे प्रोडक्ट्स? देखिए, हमने जब MC Pro लॉन्च किया था तो मुझसे लोगों ने कहा था कि अगर 5-10 हज़ार लोग भी आपके सब्सक्राइब कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हमने सिर्फ 1,000 रुपये साल, 999 रुपये साल से शुरुआत की थी। आज आप देखिए 4 सालों में 10 लाख से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 10 लाख लोग प्रो के सब्सक्राइबर्स हैं। सुपर प्रो हमने लॉन्च किया 2,500 में, लोगों ने कहा कि ये भी नहीं सक्सीड करेगा, आज लोगों में क्षमता नहीं है इतना पैसा देने की। आज मैं नंबर नहीं बताना चाहता हूं, मगर एक बहुत हेल्दी नंबर आया है पिछले 2 महीनों में बिना कुछ खास एडवर्टाइजिंग करे। CNBC एक्सेस हमने 10,000 पे लॉन्च किया है। जाहिर सी बात है जैसे जैसे प्राइसिंग ऊपर जाएगी नंबर्स कुछ कम होंगे, मगर उसमें भी शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। मुझे उम्मीद है कि सब्सक्रिप्शन आने वाले समय में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, और इसका जो परसेंटेज है ओवरऑल पोर्टफोलियो में ये बढ़ेगा। राहुल जी, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से वो नंबर निकलवाने की आपसे MC सुपर प्रो का, लेकिन आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, आगे जब आप बताना चाहेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये जो कंपटीशन की आपने बात की, इसमें एक और नया कंपटीशन जुड़ गया है। अब जैसे एक आध ब्रोकरेज कंपनीज हैं, उन्होंने खुद के अपने नेटवर्क्स खोल दिए हैं और वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, और काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं। वो एक पॉडकास्ट में तो प्राइम मिनिस्टर खुद थे उनके। तो इस स्पेस को अब आप कैसे टैकल करेंगे, जो नया कंपटीशन पिछले 6 महीने में या 1 साल में उभर कर आया है?
नहीं, मैंने आपसे अभी पहले भी ये बात कही, मैंने कहा कि ये कंपटीशन चारों तरफ से हमारे लिए खुल रहा है। ई कॉमर्स कंपनीज आ रही हैं, बिग टेक तो पहले से थी, और अब जो है फिनटेक कंपनीज भी आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पे ट्रैफिक होगा, जहाँ पर लोग आएंगे, जहाँ पे लोग जिस प्लेटफॉर्म के संग इंगेज करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ पर एडवर्टाइज़र जाना चाहेगा। तो हमें बस ये देखना है कि हमारे जो 300 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हमारे डिजिटल में मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, हम इनको कैसे अपने साथ रखें, कैसे उनको ज़्यादा समय तक अपने पास रखें, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे सकें जो कि वो हमारे साथ ही जुड़े रहें और कहीं इधर उधर ना भटकें। जहाँ तक रही कंटेंट की बात, जहाँ तक रही न्यूज़ की बात, जहाँ तक रही रिसर्च की बात, ये हमारी कोर कॉम्पिटेंस है। इस कोर कॉम्पिटेंस ये मनी कंट्रोल और news18.com और फर्स्ट पोस्ट की कॉम्पिटेंस है। तो हम मानते हैं कि आने वाले समय में कंपटीशन हर जगह से आएगा, पहले भी बहुत जगहों से आया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि कंपटीशन चारों तरफ से आ रहा है, मगर हम लोगों की कंपनीज जो है इन कंपटीशन में खरी उतरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम समझते हैं इस धंधे को, न्यूज़ को, कंटेंट के उसको, उस तरीके से बहुत कम लोग समझते हैं। करने के लिए हर आदमी पॉडकास्ट कर सकता है, हर आदमी न्यूज़ के बिजनेस में जा सकता है, पर उसको सबसे जो डीएनए है, जो वो हमारा है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ग्रो करेंगे, और जैसा कि हम इन सब के रहते हुए भी करते आए हैं। ये लोग भी अगर पिछले 1-2 साल से ये कर रहे हैं तो हमारी भी ग्रोथ हो रही है। पर किसी भी कंपटीशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। वी आर वॉचिंग इट वेरी केयरफुली। हम लोग भी देखिए एक तरीके से हम लोग भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी लेंडिंग की ओर जा रहे हैं, हम लोग भी ट्रांजैक्शंस की ओर जा रहे हैं, तो हम भी अपने मनी कंट्रोल प्लेटफॉर्म को बड़ा कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे से कंपटीशन लगा रहेगा, अपना टर्फ प्रोटेक्ट करके अपने उसको ग्रो करना है, यही आगे का गेम है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए भी था कि क्या ये हायर कॉस्ट पे आएगा इस कंपटीशन को, अगर आपको फेस करना है तो इसमें क्या एक लाजमी है कि थोड़ी सी कॉस्ट भी बढ़ेंगी नेटवर्क की? जी, कॉस्ट तो बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि आज जो है सबसे बड़ी कॉस्ट हमारे लिए है टैलेंट की कॉस्ट, जो कि हमारे पास आज बेस्ट टैलेंट है। आप जानते हैं, सारे चैनल्स को ले लीजिए, सारे डिजिटल समूह को ले लीजिए, तो टैलेंट कॉस्ट बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ेगी, जहाँ जहाँ आप रीच बढ़ाएंगे वहाँ वहाँ कॉस्ट बढ़ेगी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। तो ये सब होगा, पर क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म्स स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये इनके, आप मनी कंट्रोल को ले लीजिए, आज 80 मिलियन व्यूअर्स, मंथली एक्टिव यूजर्स हमारे पास हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल बहुत बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड से ज़्यादा लोग हम लोगों के पास आते हैं। तो इसमें कॉस्ट बढ़ेगा, मगर हमारा आने वाले समय में रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन और एडवर्टाइजिंग दोनों। ओके, तो माना जाए कि आप बेस्ट इन इंडस्ट्री रेवेन्यू और बेस्ट इन इंडस्ट्री अप्रेजल दोनों करने वाले हैं राहुल जी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए? ये अप्रेजल का समय है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में आज ही नहीं, पिछले कई दशकों से हम लोग बेस्ट अप्रेजल्स करते आए हैं। हमारा टैलेंट जो है सबसे, सिर्फ अच्छा ही नहीं है, बेस्ट टैलेंट ही नहीं है, सबसे ज़्यादा हम उस टैलेंट को उनका ख्याल भी रखते हैं, और उनका कॉम्पनसेशन और उनको इंसेंटिव्स भी देते हैं, ताकि वो हमारे साथ ही जुड़े रहें। तो ये आने वाले समय में भी होगा। इस साल की बात मैं कोई स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूँ। कुछ साल होते हैं जो कठिन होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल 15 साल का CAGR, तो हमने अपने एम्प्लॉइज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। ये एक जो आपने रिसेंट वर्टिकल लॉन्च किया था, क्रिएटर 18, इसमें आपके क्या प्लान्स हैं, और क्या इसको आप एक बहुत बड़ा वर्टिकल बनते हुए देखते हैं आगे? बिल्कुल, मैं देखता हूं कि ये फ्यूचर वर्टिकल है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने आप को क्रिएटर्स से compete करते हुए नहीं मानना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। आपने ये सवाल पहले भी पूछा था, आज कंपटीशन भी चारों तरफ से है, जीरोडा ही कंपटीशन नहीं है। हर इन्फ्लुएंसर मनी कंट्रोल के लिए कंपटीशन है, हर इन्फ्लुएंसर news18 के लिए कंपटीशन है, या फर्स्ट पोस्ट के लिए कंपटीशन है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस क्या है, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम एक कंटेंट फैक्ट्री हैं, और इस कंटेंट को हम हर उस प्लेटफॉर्म में ले जाना चाहते हैं जहां पर ऑडियंसेस हैं, और हमारे अपने प्लेटफॉर्म्स को भी हम और सशक्त करना चाहते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जैसे मनी कंट्रोल, news18, फर्स्ट पोस्ट। क्योंकि हमारे ये प्लेटफॉर्म्स इतने स्ट्रांग हैं, तो हम क्रिएटर्स को भी मौका देना चाहते हैं कि वो भी आएँ, हमसे जुड़ें। वो क्रिएटर्स खास करके जिनसे हमारा वैल्यू सिस्टम मैच करता है। अगर कोई क्रेडिबल जिसकी की इंटेग्रिटी है, अगर ऐसा कोई क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, तो उसको भी हम अपने प्लेटफॉर्म में अपना वैलिडेशन देंगे, उसके यूजर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म में लाएंगे, अपने यूजर्स को उनके प्लेटफॉर्म में लेकर जाएंगे, कोलैबोरेट करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में रेवेन्यू शेयर करेंगे। कोलैबोरेशन इज द वे फॉरवर्ड, कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन इज द वे फॉरवर्ड।
एक दो आखिरी सवाल। एक जो आपके नंबर्स में पढ़ रहा था, इसमें एक एक्सेप्शनल गेन है, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें हमारे व्यूअर्स को कि ये इतना बड़ा नंबर कहाँ से आया। नहीं, ये एक्सेप्शनल गेन को इस पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि ये सीसीआई की वजह से जो हमारा इनाडू में जो इन्वेस्टमेंट था उसको जो है अब हमें क्या कहते हैं, हमको वोटिंग राइट्स अपनी सरेंडर करनी पड़ी। वो कि सीसीआई ने कहा था क्योंकि मर्जर बहुत बड़े दो कंपनीज का हो रहा था तो वो उनको हमने वापस दे दिया है। तो उसकी वजह से जो आप वैल्यू देख रहे हैं वो फेयर वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है बुक्स पर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक आखिरी सवाल, नेटवर्क 18 और न्यूज़ बिजनेस को इन पर्टिकुलर राहुल जी आप अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? मैं न्यूज़ बिजनेस को सिर्फ न्यूज़ बिजनेस की तरह नहीं देखता हूं। मुझे लगता है कि अगले आने वाले समय में न्यूज़ बिजनेस ग्रो तो करेगा ही, पर न्यूज़ बिजनेस के संग न्यूज़ एडजेसेंसीज ग्रो करेंगी। तो मैं अपने टीम से ये बोलता रहता हूं कि हमको नॉन न्यूज़ रेवेन्यूज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, नॉन न्यूज़ कंटेंट पर भी ध्यान देना होगा। तो हम इसी वजह से जो भी हम पिछले 3-4 साल से करते आ रहे हैं, न्यूज़ को सेंटर में कोर पर रखकर उसके चारों तरफ ऐसे मोड्स बिल्ड कर रहे हैं जो कि एडजेसेंसीज को भी दिखाए। आर्ट हो गया, कल्चर हो गई, कुकिंग हो गया, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, ये सारे, ये न्यूज़, ऑटो बहुत बड़ा वर्टिकल है। अभी हमने हेल्थ केयर और सीएसआर के 2 बहुत बड़े वर्टिकल लॉन्च करे हैं, क्योंकि ये सारे जो है ये न्यूज़ से भी जुड़े हैं, और न्यूज़ की एडजेसेंसीज हैं जहां पर ग्रोथ की इमेंस पॉसिबिलिटी है। आज आदमी न्यूज़ को सिर्फ न्यूज़ के तहत नहीं देखता है, वो देखता है कि मैं एक जगह जाऊं, वन स्टॉप शॉप, जहां मुझे मेरी हर जानकारी मिले। मुझे अगर कोई हेल्थ की इशू है तो मुझे वहां उसका भी समाधान मिले। मुझे अगर स्पोर्ट्स में रुचि है तो स्पोर्ट्स से भी मैं एंगेज रहूं, एक फैन की तरह। तो इस तरीके से मैं देखता हूं कि न्यूज़ नॉन न्यूज़ के साथ आने वाले 5 सालों में बहुत ग्रो करेगा, और हमारी स्ट्रैटेजी भी यही रहेगी। और आप मानते हैं कि नेटवर्क 18 विल रिमेन इंडियाज नंबर 1 नेटवर्क, और मतलब बाकी नेटवर्क से और ज़्यादा पेस पर ही ग्रो करेगा? देखिए, पिछले कुछ सालों से यही देखा जा रहा है। हम लोग तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। हम लोग के सारे लीडर चैनल्स और सारे डिजिटल आउटलेट्स जो हैं सारे नंबर 1 हैं और काफ़ी समय से हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा टैलेंटेड टीम है, और ये टैलेंटेड टीम हमको सिर्फ नंबर 1 ही नहीं रखेगी, जैसे पिछले 2 सालों में दिखने को मिला है। नंबर 1 और नंबर 2 में गैप बढ़ता भी जा रहा है। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको इस आने वाले साल के लिए, बाकी के क्वार्टर्स के लिए ऑल द बेस्ट। अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।